नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात हम करते हैं आज अमित शाह के घर पर जो जाट बिरादरी के नेताओं की बैठक हुई, उसके बाद से जो बीजेपी की तरफ से एक माहौल बनाया जा रहा है, एक हवा बनाई जा रही है और जो चारा डाला जा रहा है, वो चारा डाला जा रहा है जयंत चौधरी के सामने। आखिर बीजेपी को अचानक से जयंत चौधरी को लेकर इतना प्यार, दुलार, मान सम्मान क्यों उमड़ आया है? आप सब जानते ही हैं कि यूपी में चुनाव है, चुनाव भारी है। भारी इसीलिए है कि 1989 के बाद से यूपी में किसी सरकार ने रिपीट नहीं किया और बीजेपी ने 300 पार का नारा दिया है और बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने इस बार अखिलेश यादव के रूप में। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस बार यूपी के दो नए लड़के हैं। नए लड़के मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि 2017 के चुनाव में यही नारा दिया गया था, लेकिन तब दो अलग अलग चेहरे थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ अलग अलग इलाकों, यूपी के अलग अलग इलाकों के लिए पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। खास तौर से पश्चिमी यूपी जो आज की तारीख में बीजेपी के लिए सबसे मजबूत गढ़ है, सबसे मजबूत किला है, वो इलाका है जहां से इस बार भी पिछले बार की तरह चुनाव की शुरुआत हो रही है। यानी पहले दौर और दूसरे दौर का मतदान इसी इलाके से शुरू हो रहा है और यहीं से इस इलाके में जिसने बाजी मार ली वो समझिए कि यूपी के पूर्वांचल तक उसको बढ़त मिलेगी, क्योंकि एक तरीके से माहौल बनेगा कि पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में या बिजनौर में या मुजफ्फरनगर में या मेरठ में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा, वो जब तीसरे दौर चौथे दौर के मतदान में जाएगा तो वही हवा बनती जाएगी और वो हवा आखिर में आंधी बन जाएगी। 2017 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था और इसीलिए बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली थी। लेकिन आइए हम लौट कर आते हैं उस बैठक में जिसमें करीब 250 जाट बिरादरी के नेताओं को बुलाया गया था। इसमें अमित शाह ने पगड़ी पहनी और उसके बाद जो चीज़ें अमित शाह के हवाले से आ रही हैं, उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन जो बैठक में उन्होंने ये कहा कि हम चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, सबसे बड़े किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं और जयंत चौधरी का भी हम मान सम्मान करते हैं। और जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुन लिया। उन्होंने बड़ी इमोशनल स्पीच दी अमित शाह ने। उन्होंने कहा 2013 में भी हम आपसे ऐसे मिले थे और अब 2014 में आपने केंद्र में सरकार बनवा दी, और ये सच भी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से अमित शाह ने जाट बिरादरी के नेताओं के साथ बैठक की और फिर 2017 में भी यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। फिर अमित शाह ने यह भी कहा कि हम आप सब लोगों के साथ ही बैठे 2019 में और फिर आपने हमारे दिल्ली में सरकार बनवा दी, तो इस बार भी आप हमारी सरकार बनवाएंगे। हम आपको आरक्षण के मुद्दे पर भी हम गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से बीजेपी के जाट समुदाय के नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो कुछ न कुछ तो इशारा कर रहे हैं और वो इशारा ये है कन्फ्यूजन फैलाने का। हम बताते हैं आपको विस्तार से कि कन्फ्यूजन क्यों फैलाया जा रहा है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि जयंत चौधरी के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम तो उनको अपने साथ रखना चाहते थे, वो ही गलत रास्ते पर चले गए। एक और जाट बिरादरी के नेता हैं जो दिल्ली से सांसद भी हैं, प्रवेश वर्मा, उन्होंने भी यही बात कही। अचानक से बीजेपी के नेताओं को ये प्यार क्यों बढ़ने लगा भाई? जयंत चौधरी इतने क्यों भाने लगे? इस तरह की फील्डिंग ग्राउंड से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो पश्चिमी यूपी जहां बीजेपी को लगता था कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते इस बार भी उनको शानदार जीत मिलेगी, संकेत ऐसे मिल नहीं रहे हैं और इसी बात से बीजेपी कैंप में खतरे की घंटी बज गई है। और खतरे की घंटी ये है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ग्राउंड पे मजबूत दिख रहा है और अगर पश्चिमी यूपी से ही बीजेपी अगर पिछड़ती नजर आने लगी तो फिर क्या हाल होगा पूर्वांचल में, जहां तमाम सर्वे बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी के बीच बड़ी कांटे की टक्कर है। फिर तो हाल खराब हो सकता है और इसीलिए एक तरीके से कंफ्यूजन का माहौल बनाया जा रहा है कि भाई देखो, जयंत चौधरी जो है ना, वो हमारे कभी भी हो सकते हैं। जयंत चौधरी अगर कल को चुनाव हो जाएगा, हमें कम सीटें पड़ेंगी तो हमारे साथ आ जाएंगे। हम तो उनके अपने साथ लाना चाहते थे, वही उधर चले गए हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उनको भरमा दिया है और अगर ये कन्फ्यूजन फैल गया तो जाट बिरादरी के लोग, उनके बारे में कहा जाता है पश्चिमी यूपी में कि जाट बिरादरी के जो लोग हैं पूरे यूपी में करीब 4% जाट हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में वो 17 से 20% जाट हैं। और अगर ये जाट समाज के लोग एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में आ जाते हैं तो माहौल बन जाएगा। वो वोट डालते ही नहीं हैं,
वो वोट डलवाते भी हैं, यानी उनके कहने का प्रभाव दूसरी पिछड़ी जाति के जो वोटर हैं, वो सैनी, शाक्य, लोध, गुजर, ये सब हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए अचानक से ये कहा जाने लगा है कि जयंत चौधरी तो हमारे अपने हैं जी, रास्ता भले वो भटक गए हैं, कल को वापस हमारे साथ आ जाएंगे। और इसके पीछे जो तर्क जो है वो सही भी है। जब भी आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, उसको अच्छी कामयाबी मिली। वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कभी उसे 15 सीटें नहीं मिली, लेकिन जब बीजेपी के साथ आरएलडी ने गठबंधन किया तो उसे 15 सीटें मिली। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन किया, तब चौधरी अजीत सिंह साहब जिंदा हुआ करते थे, यानी जयंत चौधरी के पिता। तब लोकसभा की 5 सीटें मिली थी। सबसे अधिक कामयाबी उसी लोकसभा चुनाव में मिली थी। तो ये तर्क भी उसके साथ दिया जा रहा है। तो अगर ये एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, चारा फेंका जा रहा है जयंत चौधरी की तरफ से कि देखो भाई, एक जाट बिरादरी में एक माहौल बन जाए, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और अगर जाटों का साथ मिल गया तो फिर सत्ता का ठाट बाट तो मिलेगा ही। इसीलिए बीजेपी ने एक तरीके से आज जो अमित शाह ने बैठक की जाट बिरादरी के नेताओं के साथ, अचानक से सारे बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए हैं। सब जयंत चौधरी को लेकर अच्छी बातें कहने लगे हैं। बस एक बात कह रहे हैं कि वो रास्ता भटक गए। तो रास्ता भटक क्यों गए? असली रास्ता और सही रास्ता वो होता बीजेपी के मुताबिक कि अगर वो बीजेपी के साथ होती। अभी तक जयंत चौधरी ने इस बारे में कोई बात नहीं कही है, लेकिन हाँ, बीजेपी ने एक दांव खेला है बड़ा कि एक तरीके से जनता के बीच कन्फ्यूजन फैला दो और उनका वोट ले लो, और वोट मिल गया तो फिर सत्ता मिलनी तो तय है। तो ऑफ द रिकॉर्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगले मुद्दे को लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।